व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो ब्राह्मणों ने बनाई, स्वाभाविक बात है, हम लोगों ने बनाई हो। अगर किसी मराठा ने, किसी कुर्दी ने, किसी तेज ने, किसी माती ने, किसी खंडर ने, किसी ईसाई ने अगर बनाई, तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लाल जूता खाने के लिए खुद को ही नीचे रखते। कोई व्यवस्था अगर हम बनाए तो बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लाल जूता खाने के लिए खुद को नीचे रख लेगा? इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? अगर जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ऊपर है, तो इसका मतलब है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, अपने को ऊपर रखा, बाकी सबको नीचे रखने का काम किया। अगर हम ये सिस्टम समझेंगे तो इसकी वजह से हम बैकवर्ड हो गए। संविधान निर्माताओं ने क्या माना? ये बैकवर्ड क्यों हो गए? क्योंकि ये सिस्टम की वजह से बैकवर्ड। अब सिस्टम की वजह से बैकवर्ड हो गए तो संविधान में तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने लिख दिया, मगर जिनके हाथ में संविधान चलाने की ताकत जाएगी, क्या वो लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ पर अमल करेंगे? क्या केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखने से इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? तो संविधान निर्माताओं ने माना कि केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखने से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा? इनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी है। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड हो गए। अब बैकवर्ड को मुख्य धारा में लाना है, सबके बराबर रखना है, तो इनके लिए स्पेशल व्यवस्था करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, एक आदमी बीमार हो गया तो डॉक्टर कहता है कि इसको विटामिन की गोली लिख देता हूं, मेडिकल से ले लेना, और इसको एप्पल खिलाना, चीकू खिलाना, अगर नॉनवेज खाता है तो भी इसको खिलाओ। तो क्या घर के 4 सदस्य इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं, 5वें आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका विरोध करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि घर में जो उसके अलावा 4 मेंबर है, वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारे परिवार का सदस्य है, ये अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, हमारे बराबर हो जाएगा, तो ये भी अच्छा काम करेगा, परिवार का विकास होगा। तो जैसे परिवार का विकास है वैसे देश का विकास है। देश के लिए हम सब परिवार है। मगर क्या ये सोच आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, हम लोगों ने कोई शर्त नहीं रखा कि हमारे लिए ये करो तो हम आजादी की लड़ाई लड़ें। बिना शर्त आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने सहयोग दिया कि आजादी मिलेगी तो हम सबके साथ में आए, लेकिन नहीं हुआ। और आजादी के 75 साल बाद भी जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाकर, वर्ण व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों के साथ में भेदभाव किया और हमें पीछे ढकेलने का काम किया, वो आज भी न्याय के लिए तैयार नहीं है। अगर वो न्याय के लिए तैयार होते तो ये लड़ाई हमको लड़नी नहीं पड़ती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, जब वो संविधान दे रहे थे, सौंप रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अच्छा साबित नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा, उसको चलाने वाले लोग जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, जिन्होंने किसी को शुद्ध बनाया, किसी को अछूत बनाया, 6000 से ज्यादा जातियों में देश को बांटा, वो लोग चलाने वाले हैं। 3.5 टके के बराबर लोग चलाने वाले। अगर वो लोग चलाने वाले हैं तो न्याय होगा क्या SC ST OBC? नहीं होगा। तो ये सिस्टम समझना पड़ेगा। फिर इसका डॉक्टर कौन है? ये तो हो गई बीमारी। अब इससे लड़ता कौन है? उस आइडियोलॉजी के तहत हम आएंगे तब हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। आइडियोलॉजी कौन सी? वो आइडियोलॉजी है फूले साहब अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी। इस देश में इस आइडियोलॉजी को लिमिटेड कर दिया गया और क्या कहा गया कि ये आइडियोलॉजी दलित क्यों है? क्या कहा गया? योजना फूले का साहित्य दलित साहित्य, छत्रपति साहू महाराज का साहित्य दलित साहित्य, बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य दलित साहित्य। दलित साहित्य जिस साहित्य में, जिस मूवमेंट में देश
जितने भी अधिकार वंचित शोषित लोग थे उन सब के साथ न्याय किया। और दलित मूवमेंट कैसे? ज्योतिबा फुले दलित थे क्या? ज्योतिबा फुले ओबीसी थे। 1848 में उन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत किया। और जब ज्योतिबा फुले के पिताजी को ब्राह्मणों ने भड़काया कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारी जो बहू है, वो धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, क्योंकि धर्म के अनुसार महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार नहीं है, और ये वही काम कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारे घर में रहेंगे तुमको भी पाप लगेगा। तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने ज्योतिबा फुले को, माता सावित्री बाई फुले को घर से बाहर निकाल दिया। तो फातिमा शेख और उस्मान शेख ने उन्हें जगह दिया और स्कूल खोलने के लिए भी जगह दिया, और फातिमा शेख ने स्कूल में पढ़ाने का भी काम किया। तो इसका क्या मतलब है? ये जो मूवमेंट चला, इस मूवमेंट में मुसलमानों का भी योगदान, ओबीसी का, ओबीसी के महापुरुष 1848 में ज्योतिबा फुले जो ओबीसी में पैदा हुए, उन्होंने इस मूवमेंट की नींव रखी। और इसको आगे बढ़ाने में अगर फातिमा शेख, उस्मान शेख ने अपना योगदान दिया, मतलब मुसलमानों का भी योगदान हो गया। फिर छत्रपति साहू महाराज ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। छत्रपति साहू महाराज ने सबसे पहले आरक्षण लागू किया अपने राज्य में। छत्रपति साहू महाराज को तो महाराष्ट्र से भी पूरी तरीके से गायब कर दिया गया, पूरी तरीके से दबा दिया गया। इतना क्रांतिकारी है, पूरी तरीके से दबा दिया। आज आरक्षण आरक्षण हम लोग कह रहे हैं, छत्रपति साहू महाराज उस समय लेकर लिखा कि मराठाओं को भी आरक्षण चाहिए। आज मराठा लोग मोर्चा निकाल रहे, साहू महाराज को पढ़ते हैं क्या? मराठा लोग मोर्चा निकालते हैं मगर साहू महाराज को पढ़ते हैं क्या? तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है, ये ब्राह्मणवाद के विरोध जो लड़ाई शुरू हुई 1848 में ज्योतिबा फुले ने इसकी नींव रखी। इसकी जड़ में ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले है, फातिमा शेख है, उस्मान शेख है, छत्रपति साहू महाराज। और साहू महाराज ने जो बहुत सारा काम किया, उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट आगे बढ़ा। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जगह नहीं दिया, हरा दिया चुनाव, तो बंगाल के मुसलमानों ने वहां से बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर संविधान सभा में भेजने का काम किया। ये जो नींव है, जिस नींव पर संविधान की बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये नींव हम लोगों को समझने की जरूरत है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सबको ये बात समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो केवल एकता एकता कहने से एकता नहीं बनेगी। केवल एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, ऐसा कहने से एकता नहीं बनेगी। एकता लाने के लिए ये बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये जो एक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ 1848 में, ये ज्योतिबा फुले ने शुरू किया और ये बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंचा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात ज्योतिबा फुले चाहते, जो बात छत्रपति साहू महाराज अपने राज्य में लागू करते, वो सारी बात और उससे ज्यादा भी जो कर सकते थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो भारतीय संविधान में लिखकर हम सबको अधिकार देने का काम किया। इसका मतलब है कि ये संविधान हम सब के महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उसके फलस्वरूप ये संविधान आया हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा करना, इसके बारे में लड़ाई लड़ना, हम सबको मिलजुल करके लड़ना पड़ेगा। हम सबको संविधान में अधिकार मिला, हम सबको लड़ना पड़ेगा। ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो दलित मूवमेंट कर रहे हैं ना, उसके पीछे उनका कारण है। वो क्या समझते, वो जानते हैं दलित के नाम पर हर राज्य में एक एक जाति अपने को दलित मानती है। तो एक एक जाति के लोग संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ कहते रहे, और बाकी को हम हिंदू हिंदू कहते रहे। तो वो एक जाति के लोग कहते रहेंगे, मगर उससे हमको जो करना है हम कर लेंगे। तो ये जो फूले साहू अम्बेडकर का मूवमेंट है, इसको आप चाहे
उस समय तो गैर ब्राह्मण मूवमेंट भी कहा जाता, चाहे उसको बहुजन मूवमेंट कहो, चाहे मूल्यवासी मूवमेंट कहो, जो भी कहो, मगर दलित मूवमेंट किसी भी स्थिति, दलित साहित्य किसी भी स्थिति में, अब ज्योतिबा फूले का साहित्य दलित साहित्य, साहू महाराज का साहित्य दलित साहित्य, बाबा साहब अम्बेडकर अपने को कभी दलित नहीं मानते थे, कभी दलित नहीं कहा उन्होंने, कभी लिखा नहीं दलित अपने, और उन्होंने सबके लिए संविधान में अधिकार दिया, तो केवल दलितों के नेता केवल है, तो सबके नेता। तो ये जो सारा इतनी बड़ी जो विरासत है, इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ करके ये संविधान बना, तो इसको रोकने के लिए कहीं ये आइडियोलॉजी ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, पेरियार ने चलाई, ये आइडियोलॉजी अगर ओबीसी तक पहुंच गई तो फिर 3.5 के लोग राज कैसे करें? अगर फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार से हिंदू मुसलमान की लड़ाई को, हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, हमारा फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान का फायदा हो जाना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, कम से कम तब से तो हम लोग लड़ ही रहे। अगर पहले क्या ना कहा जाए तो 14 अगस्त से तो कम से कम हम और मुसलमान तो लड़ ही रहे, या तो हमारा फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान का फायदा हो जाना चाहिए, मगर न हमारा फायदा हुआ न मुसलमान का फायदा हुआ। सच्चर कमीशन ने कहा मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब हो गई। अरे वो तो कांग्रेस के जमाने में सच्चर कमीशन बना, अभी तो बीजेपी 8 साल से राज कर रही है, तो और ज्यादा खराब हो गई होगी। इसका मतलब मुसलमान की हालत खराब हो गई। अब जिसकी हालत पहले से ही खराब हो गई उससे आप लड़ लोगे, उसको परास्त कर दोगे, उसको पराजित कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाए? जिसके पास पहले से कुछ नहीं बचा है उससे आप लड़ो, तो आपको क्या मिले? बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुना करो, कितना होगा? 0 से गुना करो, कितना होगा? 0 होगा। तो मान लो क्या आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर मुसलमान को तो 0 कर रहे हैं और हमको भी 0 कर रहे हैं? तो पहले तुम ये बताओ कि आजाद भारत में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री, तो हमारा चेहरा देखें तो मुझे पता चल गया कि उसको जानकारी नहीं है कि आजाद भारत में कोई मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बना भी या नहीं बना, उसको जानकारी नहीं है। और इतनी जानकारी अगर होती तो बजरंग दल में थोड़ी रहे, जिसको इतनी जानकारी रहेगी वो बजरंग दल में नहीं रहेगा, बाकी किसी दल में रहे, मगर कम से कम बजरंग दल में नहीं रहे। तो हमने कहा, हम बताए कि तुम नहीं मानो, गूगल पर सर्च, तो गूगल पे सर्च किया, कहा सर एक भी मुसलमान नहीं बना। हमने कहा हम लोग कितने बन गए? मुसलमान नहीं बना तो हम लोग कितना दिन राज की आजादी के 75 साल की? कहा साहब हमें नहीं पता। तो हमने कहा एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, अगर मोदी जी को छोड़ दिया जाए तो। चौधरी चरण सिंह बने तो कुछ ही दिन के लिए बने, उत्तर प्रदेश के ओबीसी, और देवगौड़ा साहब बने, 2 ही ओबीसी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और 2 भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। देवगौड़ा साहब ने जाति जनगणना का फैसला लिया तो उनकी सरकार गिरा। जिसकी आबादी 52% है वो भी नहीं बना, और 52% वाला मुसलमान से लड़ रहा है वो भी नहीं बना। तो शेड्यूल कास्ट को बनने का कोई चांस है? शेड्यूल ट्राइब को बनने का कोई चांस है? तो वो भी नहीं बने। मतलब राजपूत भी, एक तो बीपीसी राजपूतों में, एक बीपीसी और कोई है, मुझे तो नहीं याद आ रहा कोई और राजपूत बना, मुझे नहीं याद आ रहा। मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था, मनमोहन सिंह जी के पास एक्चुअल पावर नहीं थी, जैसे आज मोदी जी के पास एक्चुअल पावर नहीं, तो सारे फैसले पार्लियामेंट करने देते थे, ऐसे आज मोदी जी के पास कोई पावर नहीं। तो 3.5
टक्के के लोग 75 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बना रहे हैं। 97% लोग 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। कितनी हैरानी वाली बात है, लोकतंत्र है, कितनी हैरानी वाली बात है। 75 साल मैंने उसको समझाया, उसने कहा सर बात तो सही है। हमने कहा तुम्हारा एक संकट कम हो गया कि जहां से कानून बनता है वहां मुसलमानों का कब्जा नहीं है। भविष्य में कोई बनने लायक मुसलमान दिख रहा है प्रधानमंत्री? कहा नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। हमने कहा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुसलमानों का कब्जा निकट भविष्य में अभी कम से कम जहां से कानून बनता है पार्लियामेंट में वहां तो होने वाला नहीं है। तुम्हारी एक टेंशन कम हो गई, ये जानकारी नहीं थी इसलिए तुम्हारी टेंशन थी कि मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, तो अभी टेंशन कम हो गई, ये जानकारी हो गई तुमको। हमने कहा क्या तुमको पता है कि नौकरियों में कितने मुसलमान? हमने कहा 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विस में ब्राह्मण और तत्सम जाति के लोगों का कब्जा है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा। अगर 80% वही है तो हम कितने हैं और मुसलमान कितने? अगर 80% वही है तो हम कितने हैं और मुसलमान कितने? तो इसका मतलब यह है कि जहां से कानून का अमल होता है वहां पर फिर जहां से न्याय मिलता है, इन्होंने बताया आपको, दार्च ले लो और बोलो, कोई मराठा जज है, कोई तेली जज है, कोई माली जज है, कोई कुंडी जज है, कोई भिसाड़ी भी जज है क्या? तो नहीं। मीडिया के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लोग खुद ही जानेंगे। मुस्लिम साथी हमारे बैठे, एक तो मुस्लिम एंकर है टीवी पे, वो मुसलमानों को जितना डांटती है वो मुसलमानों को टीवी पर बोलने के लिए बुलाती है मुस्लिम एंकर, और मुसलमानों को ही डांटती रहती है। मुसलमानों को अपनी बात भी नहीं कहने देती टीवी। उनको डर लगता है कहीं हमारे मालिक को यह ना लग जाए कि हम मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं और हमको नौकरी से निकाल, तो इसलिए मुसलमानों को भी बोलने नहीं देते। तो हमने उसको समझाया कि ये हालात है देश के, और तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 75 साल में जितने हिंदू मुसलमान के फसाद हुए कौन? या तो ओबीसी SC ST का आदमी बनता है या तो मुसलमान बनता है। अच्छा, मुसलमान बन जाए तो ब्राह्मण के बाप का क्या जाता है? अगर मुसलमान बन जाए, भागवत जी के बाप का कुछ जा रहा है। अगर ओबीसी बन जाए, SC बन जाए, ST बन जाए तो भागवत जी के बाप का क्या जाता है? उनकी राजनीति तो दोनों स्थिति में चलेगी, चाहे मुसलमान बन जाए चाहे ओबीसी बन जाए, उनकी राजनीति चलेगी। 3 समय हम ओबीसी के लोग बहुत बढ़िया वाले हैं। कब तक? अगर वोट देना है तो हम बढ़िया वाले हैं, चंदा देना है तो बढ़िया वाले हिंदू, और अगर मुसलमान से लड़ना है तब तो हम ही बढ़िया वाले हिंदू हैं। तब तो ब्राह्मण हिंदू है ही नहीं, वो तो 3.5 किलोमीटर पीछे रहते हैं। सोचते हैं ऐसे ही हम 3.5%, महाराष्ट्र में तो 1.5% ही हो गए, तो सोचते ऐसे ही हम 3.5%। अब 3.5 में मान लो लड़ाई में जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें भी कमी आ सकती है। तो ये लड़ने का बहुत अपने बस का नहीं है। ये ओबीसी की संख्या है 60%, इनको आगे करो, यही कटेंगे यही मरेंगे, राजनीति हम करें। तो जब मरना होता है तो ओबीसी हिंदू, और जब अधिकार चाहिए तब हिंदू है। मंदिर की लड़ाई में वहीं से आया हुआ है। ओबीसी के मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही, 52% को 27% दिया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया, मंडल की केवल एक सिफारिश लागू किया, सभी जातियों को ओबीसी नहीं माना। इतना सारा धोखा ओबीसी के साथ। मगर ओबीसी कहाँ गए? मंदिर गिरा, मस्जिद गिरा, मस्जिद गिर गई, आज ट्रस्ट बन गया, एक भी ओबीसी को रखा क्या? 3745 जातियां ऑल इंडिया में ओबीसी में है, एक को नहीं रखा। अरे एक को तो बढ़िया वाला हिंदू घोषित कर देते, भाई ये एक आदमी ऑल इंडिया में ओबीसी का अच्छा हिंदू है, इसलिए इसको हमने राम मंदिर के ट्रस्ट में रखा हुआ। हमारे यहाँ में विनय कटिया, कल्याण से, उमा भारती, परवीन भाई तो
ये सब मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, ये सब बढ़िया वाले हिंदू थे उस समय। आपके यहाँ शिवसेना वाले भी बहुत अत्यधिक घूम जाते थे, मगर अब इनमें से कोई भी अच्छा हिंदू नहीं है। जब लड़ाई लड़ना था, मस्जिद गिराना था, तब ये सब अच्छे हिंदू थे। जब ट्रस्ट बनाया गया, उसमें से एक भी आदमी अच्छा वाला हिंदू नहीं है। अरे हमने कहा ऐसे बीजेपी के लोगों, अरे सारे ओबीसी के लोग खराब हिंदू मान सकते हैं, गिने बढ़िया कल्याण सिंह, उमाबाद थी, प्रवीण भाई को बढ़िया, अरे इनको भी खराब हिंदू का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे इनको कम से कम रख लेते ट्रस्ट से, मगर एक भी ओबीसी को नहीं रखा। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि ओबीसी का इस्तेमाल करने के लिए ओबीसी में हिंदू का प्रचार किया जाता है, क्योंकि 3.5% के लोग अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बन सकते हैं। जो सरपंच नहीं बन सकते वो 74 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बना रहे हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने। इन्होंने कहा 34% मराठा समाज है, 34% मराठा समाज मराठा मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, 3.5% का आदमी बना। ये ताकत किसने दी? और फिर बोलने भी नहीं देता, माइक बंद कर देता है, बोलने नहीं देता, माइक बंद कर देता है। तो ये ताकत किसने दिया? ये ताकत हम लोगों ने दी, हमारे समाज के लोगों ने दिया, क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए ताकत दिया। और इसलिए 75 साल से हमारा इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब हमारी मुसलमान की लड़ाई नहीं हो रही है, तो इसलिए मोबिलाइजिंग करना पड़ रहा है। जागृति थोड़ा बढ़ गई, जितना हम चाहते उतना नहीं हुई, मगर थोड़ा बढ़ गई। तो अभी लोग दंगे के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों को ब्रेन वॉश करके जो विश्व हिंदू परिषद बोर्ड अच्छा दल में रखे हुए हैं, उनके माध्यम से मुसलमानों पर अटैक करवाते हैं, मोबिलाइजिंग करवाते हैं। हरियाणा जगह में अपराध कैसे, इतना मेंटली उनको कितना इस लेवल पर तैयार